मिलते हैं फिर और क्वेश्चन है अपने पास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने भी पड़ोसी, जितने भी रिलेशनशिप वाले हैं उनसे फैला दीजिए। और सिलेक्शन अब की बार हवलदार में होगा और जितने भी एसएससी के एग्जाम निकल रहे हैं आपकी सिलेक्शन होंगी और तैयारी करिए। देखेंगे ए की आय 10% बराबर बी की आय 15%, सी की आय का यहां आय का लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी मैथ है इसमें। सी की आय का 20% है, इनकी आय का कुल योग 7800 रुपया है, 7800 रुपया है। तो बी की आय कितनी होगी? आय कितनी होगी आप लोग को फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी बाबूजी। पहला 2400, दूसरा 3000, तीसरा 4000, चौथा आपका 5000 रुपए है। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। ए की आय का 10% का मतलब मल्टीपल 10% बराबर बी की आय का 5%, बी का 15% है, 15% इक्वल सी की आय का 20%, सी की आय का 20%। ये देखो सब इक्वल है और मेरे कुल योग आय एबीसी का कुल आय का योग जो है एडिशन 7800 रुपया है। ये की इनकम 10%, बी की इनकम 15% एंड सी की इनकम 20%। तो इनके कुल एवरेज योग आपका 7800 रुपया। तो बी की आय कितनी होगी देखेंगे। परसेंटेज को परसेंटेज से हटा दीजिए बाबू, सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर 5 दूनी 10, तो ये 5 या 15 आपका 3B और आपका 5 चौके 20 4C। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो हम इनका सब इक्वल में है। सबसे पहली बात इनका योग क्या होगा, पहले इनको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मेथड होता है, अगर 3 की संख्या का हो तो मुझे एलसीएम नहीं लेना है, ऐसे नहीं करनी है, सबका एलसीएम ले लो, ये सब नहीं बाबू। देखेंगे सबसे बढ़िया बात, तो अगर एक की निकालना है तो 3 चौके 12 कर दीजिए, इधर 12 लिख दीजिए। अगर एक को ढको दो तो जो बचे उनको गुणा कर दो, 3 चौके 12 कर दीजिए, सबसे अच्छी चीज है। फिर बी को निकालना है, बी की आय निकालना है मुझे, तो 4 और 2 बचा। यहां देखिएगा 4 और 2, 4 दूनी 8 बचा। अब मुझे सी की आय निकालना है, सी को ढक लो तो मेरा 3 दूनी 6 बचा। तो मेरा ये हो गया ए की आय 12 हो गई। देखेंगे ए और बी, ए अनुपात बी, A/B/C इक्वल 12:8:6, 12:8:6 इतना मेरा हो गया। ए की आय 12, बी की 8 और सी की 6। अगर इनको टोटल में जोड़ लेता हूं, बोला गया आय की कुल योग, योग का मतलब जोड़, इनको कुल जोड़ लीजिए, एडिशन कर लीजिए। तो 12 8 20 और 20 और 6 26 हमारे कुल योग हो गए, हमारे ए बी सी के टोटल योग हो गए हमारे 7800। इनको 7800 मान लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी मुझे पहाड़े आने चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी हाई स्कूल इंटर में ठोक के पढ़े क्योंकि आगे चल के सरकारी नौकरी मिलेगी जब मुझे पहाड़े याद होंगे। अच्छा 26 से करना, 26 या 78, हमारे एक की वैल्यू 300, एक की वैल्यू मुझे 300 पता है, तो बी की वैल्यू मेरी कितनी है 8 है और मुझे बी की वैल्यू बतानी है। तो बी की वैल्यू अगर 8 है तो एक की वैल्यू 300, तो 8 की वैल्यू 8 मल्टीपल 300, तो तीनों 8 2400 हमारी हो जाएगी आय। इसकी आय मेरी बी की इनकम कितनी हो जाएगी 2400 रुपया। कहां गया पहला ऑप्शन, 2400 ही है।
पहली ऑप्शन मेरा 2400 है। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रहिएगा ये बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बेसिक टू हीरो लेवल पढ़ाएंगे, पहले बेसिक से चलेंगे फिर एडवांस लेवल जाएंगे और आप लोग बढ़िया से निकालेंगे एग्जाम। और इसकी गारंटी लेता हूं अब की बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं वादा करता हूं मेरे चैनल को डेली से डेली मेथड मेरे देखेंगे और अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, स्वयं का 116% हो जाता है, 16% हो जाता है, तो संख्या क्या होगी? आपके पास 100, 50, तीसरे 125 है, चौथा ऑप्शन है 150। ये चार ऑप्शन है, पहला 100, दूसरा 50, 125, 150। संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं का 160% हो जाता है, मतलब 116% हो जाता है। तो तो संख्या क्या होगी? तो हर चीज 100% होता है, मैंने बताया आप लोगों को परसेंटेज में पहले पार्ट में हर चीज 100% होती है। अब स्वयं की बोला गया 160 116% हो जाती है। तो भैया ये बताओ अगर 100 पर 16 है, 100% है तो कितना परसेंट हो जाती है? 116% हो। अगर 20 जोड़ दिया जाता है तो अच्छा 100% था पहले, अब 116% हो रहा है, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? 16% नहीं बढ़ा क्वेश्चन में, आप लोग देंगे। अगर 100% था मेरे पास 116% हो गया तो 16% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है? 20 जोड़ा गया, तभी तो मेरा 116% बना है। अगर 20 रुपया मतलब 20 जोड़ दिया गया था तभी तो 116 बना है। और क्वेश्चन में इंक्रीजेस ऑर्डर हो रहे हैं 16 के, तो 16% बराबर 20 हो गया। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, देखोगे 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। अगर 4% बराबर 5 है तो बताओ हर चीज 100% होते हैं, तो 100% बनाने के लिए ये कितने गुने होंगे मेरे पास? ये 25 गुना होगा, तभी तो भैया होगा 25 चौके 100। अगर ये 25 चौके 100 100% है बना, तो ये भी 25 गुना ही होगा। अगर 25 गुना ये बना तो 25 गुना ये 25 पंचे 125, तो ये संख्या हमारी होगी कौन संख्या? 125। तीसरा वाला ऑप्शन 125 है, ना कि 100 होगी, ना कि 50 होगी, ना कि 150, मेरी 125 मेरा वो संख्या होगी। नोट कर ले। यदि किसी संख्या में, अगला क्वेश्चन तीसरा वाला, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाता है, स्वयं की 95% हो जाती है, या हो गई, संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जाम में। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हर चीज 100% होता है, हर चीज 100% होता है। संख्या में 25 घटा दिया जाता है तो स्वयं की 95% हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? अगर बेटा ये बताइए बेटा, अगर हर चीज 100% हो जाती है, अगर 95 स्वयं की हो जाती है, कि स्वयं की 95% हो जाती है, तो कितना परसेंट घटी है? 5% घटी कि नहीं घटी है? अरे भैया 100% था, 95 हो गया, तो 5 ही तो घटी मेरे पास। अगर 5% घटी है तो संख्या में 25 घटा गया है, तो 5% बराबर 25 हो गया है। अच्छा, तो ये बताओ 5 एकम 5 और 55 25 होगा कि नहीं होगा? एक 5 की वैल्यू, अगर 1% की वैल्यू 25 घटाया गया ना, तो 1% की वैल्यू 5 है,
तो 100% की वैल्यू 500 होगी कि नहीं होगी? इसमें किसी को दिक्कत है? तो आपका 500 ऑप्शन है, आपका 500 सॉरी ऑप्शन था आपका, यही ऑप्शन रहेगा 400, 300 और 500 और 700। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 500 ही सही होगा, नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन डिबेट करूंगा मैं और फाइनली एक क्वेश्चन में एक फॉर्मेट बताऊंगा, आप लोग तैयार करते रहेंगे। अलग क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा बेसिक रूल आप फंडा है। देखेंगे अगर मैं सपोज दैट अगर 36% कोई चीज है और ये इंक्रीज होती है, मान लीजिए कोई चीज है 36% इंक्रीज होती है। अब इसमें आपको देखना है फंडा, ठीक है। 36% का मतलब होता है आपको परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक, भाग करेंगे, सॉरी परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो 4 को काटेंगे, 4 9 36, 4 25 100। तो आपका फंडा बन गया 9/25। आप देखेंगे इसमें 9 और 25 का क्या मैनेज है, क्या अपना फंडा है, कैसे क्या करेंगे ये देखेंगे। 25 को एक ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू आप देखेंगे ये ओरिजिनल वैल्यू है बाबूजी, ये ओरिजिनल वैल्यू 25 ओरिजिनल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी कितनी है, फाइनल वैल्यू अभी निकल जाएगा 5 इंक्रीज हो रहा है तो 5 फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो देखिएगा ओरिजिनल वैल्यू आपकी 25 है, ओरिजिनल वैल्यू आपकी 25 है और इसमें बोला गया 36% इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर कोई चीज 25 है और 5 9 इंक्रीज हो रहे हैं तो 25 9 34 होगा कि नहीं होगा? तो मेरी ये फाइनल वैल्यू हो गई और ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप लोग इससे एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन इस पे भी लेता हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा।